नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य करने के लिए सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे। इसके पश्चात हमारे सामने सेकंड नंबर पर स्टूडेंट डायरेक्टरी का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने पर 3 नए ऑप्शन ओपन होते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें उस कक्षा को सेलेक्ट करना है जिसमें हमें प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। आपका क्लास सेलेक्ट करें। यदि आप चाहें तो जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, या ना चाहें तो ना भी करें, यह अनिवार्य नहीं है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट क्लास की छात्रों की ओपन हो जाएगी। इसमें जिस छात्र छात्रा का आपको प्रोफाइल अपडेट करना है उसे सर्च कर लें और फिर उससे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप करें। जो आपके सामने पेंसिल जैसा साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बच्चे की छात्र की प्रोफाइल आ जाती है। इसमें जिन कॉलम के सामने रेड स्टार बना हुआ है, यह कॉलम की पूर्ति करना, इसमें एंट्री करना अनिवार्य है। शेष यदि आप करेंगे तो उचित होगा, यदि अभी नहीं कर पाते हो तो आप उन्हें फिलहाल छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने छात्र की जानकारी है और इसमें जो आप अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम छात्र का मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप आप जानते हो तो छात्र का ब्लड ग्रुप ABC या O जो भी हो कर सकते हैं, ना हो तो यहाँ पर नॉट नोन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आपके सामने जो कॉलम्स दिए गए हैं उसमें ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है, यदि हो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट हमारे फिलअप किए हुए कॉलम्स हैं और इसके बाद उसका एड्रेस दिया गया है। एड्रेस इंफॉर्मेशन में सभी जानकारी फीड है। यदि आप चाहें तो एड्रेस यहाँ पर फीड कर सकते हैं। इस प्रकार से गांव का नाम भी दे सकते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसमें आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप पर्पस के लिए दिए गई है। अपार आईडी छात्र का बन गया हो तो यहाँ एंटर करें। क्या छात्र छात्रा इकलौती बेटी है, यस या नो? नो है तो नो करें। और छात्र क्या ट्विंस हैं, जुड़वा हैं? अधिकतर मामलों में नो होता है तो नो करें। यदि कोई छात्र छात्रा जुड़वा बहन हो तो यहाँ पर यस करें। उसके बहन भाई की संख्या कितनी है वो हमें इंटर करना होगी। इसमें नेक्स्ट हमारा कॉलम है, क्या छात्र अनाथ है? यदि हाँ तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। पिता का निधन हो गया है या नहीं? यदि हाँ तो यस, अथवा नो। माता पिता निशक्त है, क्या पिता निशक्त है? इसमें नो करना है या यस करना है यदि पिता निशक्त हो तो। उनकी आजीविका का साधन क्या है? उनकी आजीविका साधन शासकीय है या गैर शासकीय है? तो यहाँ हम गैर शासकीय को सेलेक्ट कर रहे हैं। पिता माता अभिभावक का व्यवसाय क्या है? ये आप जो उसका व्यवसाय हो वो कर सकते हैं, लेबर या फार्मर या जो भी उसका व्यवसाय हो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद माता का व्यवसाय यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपके पास इतने ऑप्शंस दिए गए हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या हाउसवाइफ दिया गया है, इसे सेलेक्ट करें। इसके बाद उसकी इनकम जो भी यहाँ पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार है वह इंटर कर सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स पेई अगर है तो यस करें, ना हो तो नो रहने दें। उसके कितनी एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ या उससे अधिक हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। विद्यालय से घर की दूरी कितनी है, यहाँ पर आपको उसकी प्रविष्टि करना होगी, एंट्री करना होगी। जितनी भी दूरी हो वह डाल दें। इसके बाद करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि यहाँ पर आपके सामने फिल की हुई है। इसमें स्कॉलर नंबर छात्र छात्रा का जो होता है वो आपको इंटर करना होगा और यदि छात्र का बोर्ड में नामांकन है तो वह नामांकन नंबर भी आपको डालना होगा। क्या छात्र छात्रा हॉस्टल में रहते हैं? यदि हाँ तो आप यस करें। यस करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। हॉस्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, SC डिपार्टमेंट का है, किस टाइप के हॉस्टल है यह आपके सामने आगे होगी और इनमें से हमें किसी का चयन करना होगा। लेकिन यदि ना हो तो आप नो कर दें, नेक्स्ट कॉलम बंद हो जाएंगे। इसके बाद है बैंक का डिटेल। बैंक डिटेल आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरना है, इसी से पेमेंट छात्र का जाएगा। अकाउंट नंबर त्रुटिपूर्ण ना हो,
इसके लिए आपके सामने बैंक अकाउंट का डिटेल डला हुआ है, इसको आप टैली कर लें। यदि छात्र का खाता सही है तो उसे दोबारा इंटर करें, यदि खाता सही नहीं है तो इसे सही संशोधित करके आप एंट्री करें इसके पश्चात लास्ट में जाकर के आपको ड्राफ्ट सेव करना है। आपके सामने मैसेज होगा आर यू श्योर, आप यहाँ पर अपडेट कर दें और फिर आपके सामने अपडेट की मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल स्टूडेंट प्रोफाइल ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली। इस प्रकार आपको फिर से इस पेज पर नीचे जाना होगा और लास्ट में जा कर के फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपके सामने छात्र को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है ये एक बार देख लें ध्यान से। यदि सही है तो इसे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके राइट बॉक्स निशान लगाएं और चेक यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और इसे ओके कर दें। इस तरह से आपकी प्रोफाइल अपडेट का मैसेज यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से हम छात्र की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।